नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। अच्छा, कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं पठान का बच्चा हूँ। अच्छा। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी सरकार। हाँ, अब नहीं है क्या? अभी भी है। कब चाहिए फिर? और कोई ये हट भी नहीं सकती भैया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? पढ़े लिखे कितने हो? मैं 5वीं क्लास। लेकिन मोदी जी के जमाने में जो नर्सरी क्लास पढ़ा हुआ है, जो मतलब 3rd क्लास भी पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर भी आज ये ज्ञान है, हिंदू राष्ट्र है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। भाई आपने 5वीं पढ़ करके ग्रेजुएशन वाली बात की है। भैया 5वीं पढ़ा, ग्रेजुएट वाली बात, वो भी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम उस टाइम पे सरकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह था उस टाइम पे प्रधानमंत्री। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। उसके बाद बहन मोदी किसको नहीं जानता, आज बहन बच्चा जानता है यार। ये कौन है यार? काम ही मोदी जी ने ऐसा किया, आप जैसे प्रोडक्ट को। भैया जी तो लव मैरिज के लिए पूरी जगह है हिंदू राष्ट्र में। अगर दूसरे धर्म के लड़के लड़की से कर ली तो भी जगह नहीं, दूसरे धर्म की लड़कियां सनातन धर्म के बच्चों से कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत और उल्टा भी हो सकता है ना जी। ये फंस गया सी है। सनातन की लड़कियां समय दूसरे पर धर्म स्थिति के है, दूसरे हिंदू धर्म राष्ट्र के। में अलाउड है ना ये जी। जुम करो। कि हिंदू राष्ट्र में कैसा होगा अगर मेरे लिए, एक तो कब होगा? गुड क्वेश्चन। पहले तो ये बताइए, पर्ची निकालिए आज आप हिंदू राष्ट्र की, आप सबकी पर्ची निकाल के टाइम बताते हैं कि इस दिन ये होगा तुम्हारे साथ, अब 6 महीने में ये होगा, आप बताते हैं ना? नहीं। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप कभी पर्ची निकाली आपने, कब होगा? मुझे पता है इस वक्त आप गद्दी पे नहीं हैं, अभी नहीं निकाल सकते तो वो मैं काम नहीं कहूंगी। बैठ करके गूगल पर ये वो सर्च करके लाते हैं यहाँ दोनों और मोदी जी के बारे में, और देश की जनता देख रही है, ये दोनों फालतू है, कांग्रेस के दलाल हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और हमें कहता है देश भक्त है, मोदी भक्त है, तो इसलिए इनकी बात को कोई तजुर्बा नहीं दे रहा है। अरे रुको जरा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुनो, हम यहाँ आए, हम यहाँ ना आए, ये हमारी मर्जी है। इरशाद तुम मोदी के भक्त सच्चे हो, लेकिन देश के भक्त फर्जी हो। एक शायरी याद आ रही है। इरशाद मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, अच्छे खासे नागरिक थे, इनका सत्यानाश कर दिया। भाई सुनो, ऊपर की खोपड़ी खाली हो गई इनकी, खोलोगे तो कुछ और ही निकलेगा। समझ रहे हो तुम क्या निकलेगा? समझ रहे हो ना? क्या निकलेगा बताइए? गोबर निकलेगा भाई साहब। इनके दिमाग से गांधी परिवार का टट्टी निकलेगा। अभी पता चलेगा। ये जो गुलामी कर रहे हैं ना गांधी परिवार का, ये 60 साल से। मस्त जोक मारा रे। मैं ये बताओ, तुम्हारा बच्चा या मेरा बच्चा MBBS कैसे बनेगा, इस बात पर जवाब दो। गुड क्वेश्चन। कांग्रेस से पूछना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, कांग्रेस सरकार से पूछना पड़ेगा। अब मोदी जी झुंझुना बजाने को है।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, मोदी जी को हटाओ प्रधानमंत्री से, हम कांग्रेस से पूछ लेंगे। मैं जामिया में पढ़ा हुआ हूँ 5,000 फीसी। मैं जामिया में पढ़ा हूँ 5,000 फीसी। आज उसकी 25,000 फीस क्यों हो गई? कांग्रेस से पूछो उसे जाके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो बोलिए, जो जिन्ना के मजार पे मत्था टेकता है वो देश विरोधी है। बोलिए, क्यों बोलेंगे? आप जिन्ना के मजार पे मत्था टेकेगा? सुनिए, जिन्ना अच्छा आदमी था, बताइए। जिन्ना की गांधी, बताइए। जिन्ना की गांधी, जिन्ना की गांधी, जिन्ना की गांधी, जिन्ना की गांधी। ये लोग गांधी विरोधी लोग हैं, हाफ पेंट वाले आरएसएस वाले लोग हैं जो गोडसे की शाखा में अपना काम करते हैं और कुछ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं भाई, बताइए, बताइए कम से कम गांधी की जिन्ना, गांधी की जिन्ना बताइए। जिन्ना की गांधी, गांधी। तो फिर बोलिए जो जिन्ना के मजार पे मत्था टेकता है वो देश विरोधी है? बिल्कुल है। मोदी की बड़ाई ना अपने इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी होता है, हर जगह होता है। यहीं खड़े खड़े कांग्रेस के कम से कम 200 काम गिना दूंगा, तुम मोदी जी के 4 काम गिनाओ। 4? आप अरे भाई मीडिया पे एक्टिव रहते हो, 4 काम गिना दो। 4 काम? अभी मजा आएगा ना। पहले तो गांव में बिजली गया। पहले बिजली नहीं था? बिल्कुल नहीं था। कंप्यूटर कब आया देश में? पता नहीं कब आया। तो फिर जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो बोलते क्यों? पूछ रहा हूँ क्या किया? ठीक है, कांग्रेस के काम गिनाओ 200। अरे भैया, ये 200 बोल रहे हैं, आप 4 तो पहले गिनाओ। ये 200 क्या हारोगे? बोलो, तुम 4 गिना दो, तुम जो कहो मैं हार जाऊंगा। बोलो, आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या हारोगे? चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो ना तुम, क्या क्वालिफिकेशन है? तुम भाई 4 काम बोल रहे हो ना, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। खाली चिल्लाते रहे गोबर भक्तवान। जितना गोबर भक्त है ना, जो गोबर को चमनप्राश समझ के खाता है, वो लोग ऐसे ही भोगते रहता है। डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। अरे गोबर गुरु बन रहा है तू। गजब बेइज्जती है, सब गोबर गुरु मिल गया है। जब विश्व गुरु बन रहा है तो अमेरिका क्यों नहीं पूछा नरेंद्र मोदी को? हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में, आप समझ ही नहीं रही है। डंका तो बज रहा है मोदी जी का, तो मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी तो नहीं बुलाया। सभी जगह मोदी ही मोदी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आज वो नहीं रहते हो जहाँ में देश भी बर्बाद हो जाता है। अभी बदल है भाई, ठीक है। मोदी जी का दान है, मोदी जी का दान है, मोदी जी का दान है कि 2014 में अंधभक्त पैदा हुए, और मोदी जी का दान है कि भारत 2014 में पैदा हुआ। आज आँख उठा कुछ देखने वाला तक नहीं है। 87 रुपया हो गया, देखिए। अरे इधर 14 के बाद वाला है, दिमाग 14 के बाद खुला है। तो ये गोबर खाने वाले लोग को क्या पता चलेगा कि देश का अर्थव्यवस्था कहाँ है। मोदी जी जब तक रहेंगे देश में तभी तक समझिए विकास होगा भारत का। बाकी उनके टक्कर में अभी तक कोई नेता नहीं है भारत में, कोई नहीं। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। विपक्षी पार्टी का ढोल जो है फट गया है। एक मोदी जी है जो ईमानदार है, जो देश को विकास कर सकता है और विश्व गुरु बना सकता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। लेकिन चाचा एक बात विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि अभी जो है एक आंकड़ा आया है कि 10 गो जो देश है टॉप 10 में आया है, जिसमें भारत छटा गया है शक्तिशाली में। क्या वो थोड़ा अभी हमको जानकारी उनके बारे में नहीं है। बड़ा अपमान कर लिया हमारे मामू का, अब ये अपमान नहीं सहेंगे हम, नहीं कौन है ये लोग? सहेंगे, मामू का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। ये जितने भी वो गली गली में शोर है, मामू की बुराई करने वाला चोर है, चोर है। तू है कौन? तू है मामू कौन है? अरे मोदी जी हमारे मामू है। कुछ भी मामू है हमारे, अब सीधे ठोक के कह रहे मोदी जी हमारे मामू है। भाई साहब 2100 रुपए कैसे दोगे आप? अरे 2500 रुपए देंगे हमारे मामू। हमारे मामू की सरकार ना 2500 रुपए देगी हमारे मामू। भाई आप ही करोगे घोषणा क्या? अरे हम कर रहे हैं हमारे अपने मामू के। अरे मामू के घोषणा भांजे ने कर दिया, भांजे ने समझा सब कुछ दे दिया। अच्छा हमारे मामू की सरकार लाओ तो। सीरियस टॉपिक पर 2100 रुपया कहाँ से आएगा, कैसे दिया जाएगा? इनके घरों से देंगे वो, इनके घरों से देंगे वो, इन्हीं का लूटेंगे, इन्हीं को देंगे, इन्हीं का लूटेंगे, इन्हीं को देंगे। गजब बेइज्जती है।
हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? बिल्कुल। 5 फायदे बता दो हिंदू राष्ट्र। अरे यार कहे नहीं फायदा, नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे। अरे रुको सर, बोल बोल। 5 राज्य हिंदू राज्य बन जाएंगे तब। हाँ भाई हाँ, हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। अरे यार बिल्कुल फायदे होंगे, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे। क्या होंगे? 11 घंटा बजाएंगे। आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अरे यार बनना चाहिए, नहीं बता पाएंगे, बनाती है। आम नागरिक को आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसका 5 फायदे बताइए। फायदे क्या यार, इसके बारे में हमें ना कुछ पता है। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। जिसने कसाब ने जिसको गोली मारी थी 40, ठीक है, फायर किया था उस पे, ठीक है, उन लोगों को गाली देने का काम कौन कर रहा है? साध्वी प्रज्ञा। और तुम उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो जो शहीदों का सम्मान नहीं कर रही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो। मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को नहीं कर रहे सपोर्ट। अरे तो मोदी जी को कर रहे तो भी दुर्भाग्य है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। मोदी को सपोर्ट कर क्यों रहे हो? मोदी ने ये बताओ, इनसे पूछो हंगर इंडेक्स में कहाँ है बेरोजगारी, कितनी है अब तक, कितना है बेरोजगारी में, कहाँ खड़ा है इंडिया? गुड क्वेश्चन। बेरोजगारी तो है ही ना, है ही नहीं बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं है मोदी साले का खोपड़ी तोड़। ये भी विडम्बना है। मोदी जी का आयोग है नीति आयोग, ठीक है, केंद्र सरकार कह रही है भाई अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वक्त कह रहे हैं बेरोजगारी ही नहीं है। सरकार झूठी है, उनका सपोर्टर झूठा, तय कर लो। सरकार का आंकड़ा तो कह रहा है बेरोजगारी। कांग्रेस जो थी और सारे पार्टियां थी जब हमारे देश में थी, अबे जल्दी 70 सालों राज्य किया। कितने एम्स थे पूरे भारत में, आप उसको निकालिए। जुम करो। आते से 7। आज कितने, आज एम्स कितने हैं? हमको नहीं पता। 4 तो 5। आज एम्स कितने हैं? कितने हैं आप बताइए। आज 200 से ऊपर एम्स है। मैं नहीं मानता। कुछ भी भाई ताली बजा दो। बहुत बड़ी बात बोले, 200 एम्स हैं, 200 एम्स है। हम ये कह रहे हैं ना, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। एम्स जैसी फैसिलिटी 200 से ऊपर हॉस्पिटल आज रखते हैं भारत के। मारम ना एक फट में लगवा लहू